नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है आरएसवीआई के इस सेगमेंट में जहां हम मिलकर बढ़ाएंगे हमारी जनरल नॉलेज। तो आइए शुरू करते हैं। जीके कैप्सूल 3 अप्रैल 2024 दैनिक करंट अफेयर्स। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने तांबरम में कांची महास्वामी विद्या मंदिर में परमवीर चक्र उद्यान और एकयम प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। रवि के साथ लेफ्टिनेंट भी थे। जनरल करणबीर सिंह बराड़ अति विशिष्ट सेवा मेडल (AVSM) जनरल ऑफिसर कमांडिंग दक्षिण भारत क्षेत्र और श्री कांची महास्वामी ट्रस्ट के अध्यक्ष वी. शंकर। दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने कोरिया सुपरकंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च कस्तार डिवाइस एक कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का उपयोग करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। दिसंबर 2023 और फरवरी 2024 के बीच किए गए परीक्षणों के दौरान उन्हें 68 सेकंड की अवधि के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का प्लाज्मा तापमान उत्पन्न किया। 1 अप्रैल 2024 को राजनेताओं और चिकित्सा संघों के विरोध का सामना करने के बावजूद जर्मनी मनोरंजक भाग के उपयोग को वैध बनाने वाले सबसे बड़ा यूरोपीय संघ (EU) देश बन गया। नए कानून के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों को अब 25 ग्राम तक सूखी भांग ले जाने और घर पर 3 मैरिजुआना पौधों की खेती करने की अनुमति है। ऑटो कंपोनेंट निर्माता और IIT कानपुर के पूर्व छात्र संदीप जैन को सर्वसम्मति से वर्ष 2024 से 25 के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज FISME के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। फिस्मे की वार्षिक चुनाव कराने की परंपरा के अनुरूप नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में जैन के नाम को मंजूरी दी गई। फिस्मे प्रति वर्ष अपने CEC सदस्यों में से 1/3 का चुनाव करता है और नवगठित निकाय वर्ष के लिए राष्ट्रपति का चुनाव करता है। लेफ्टिनेंट जनरल जेस सिदाना ने 1 अप्रैल 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स विभाग DGEME के 33वें महानिदेशक और EME कोर के वरिष्ठ कर्नल कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है। प्रमुख उद्योग चैम्बर एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम ने संजय नायर को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। नायर ने स्पाइसजेट एयरलाइन के सह-संस्थापक अजय सिंह का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। 1992 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा IRTS अधिकारी संतोष कुमार झा 1 अप्रैल 2024 को कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड KRCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD की भूमिका संभालेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक RBI अवैध ऋण देने वाले ऐप्स के प्रसार से निपटने के लिए डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी डिजिटा की स्थापना पर विचार कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत करना और डिजिटल ऋण क्षेत्र में धोखाधड़ी गतिविधियों पर रोक लगाना है। EU स्मॉल फाइनेंस बैंक का फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय हो गया है, जो बैंकिंग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समेकन का प्रतीक है।
ऑल स्टॉक डील के माध्यम से 1 अप्रैल 2024 को अंतिम रूप दिया गया विलय दक्षिण भारत में AUSFB की उपस्थिति को मजबूत करता है और इसके ग्राहक आधार और वितरण नेटवर्क को बढ़ाता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने निवेशकों की शिकायतों के समाधान के लिए तंत्र को मजबूत करने के लिए अपने शिकायत निवारण प्रणाली स्कोर्स का उन्नत संस्करण स्कोर्स 2.0 लॉन्च किया है। इस उन्नत प्रणाली में स्वचालित रूटिंग, नामित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण और सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं शामिल हैं। सेबी स्कोर को समझना। सेबी शिकायत निवारण प्रणाली स्कोर्स जून 2011 में लॉन्च किया गया है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो निवेशकों को वेब URL और एक ऐप के माध्यम से प्रतिभूति बाजार में शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की GDP वृद्धि अनुमान को संशोधित कर 6.6% कर दिया है, जो मध्यम लेकिन स्थिर विकास प्रवक्र का संकेत देता है। प्रत्याशित मंदी को बावजूद भारत में मजबूत आर्थिक गतिविधि से दक्षिण एशिया में अन्य उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ते हुए विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण ओडिशा दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला को पीछे छोड़ते हुए वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में भारत का अग्रणी कार्गो हैंडलिंग प्रमुख बंदरगाह बन गया, जिसने 1000 मिलियन मीट्रिक टन MMT कार्गो का प्रबंध किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.4% की वृद्धि दर्शाता है। टाटा टेक्नोलॉजीज और BMW ग्रुप ने चेन्नई, पुणे और बेंगलुरु में ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर और IIT विकास केंद्र स्थापित करने के लिए साझेदारी की है। ब्रिजस्टोन, फोर्ड और रेनॉल्ट निसान जैसे ऑटो दिग्गजों के लिए IT समाधान केंद्रों के निर्माण में चेन्नई की प्रमुखता के साथ यहाँ ध्यान व्यावसायिक IT समाधानों पर होगा। एक महत्वपूर्ण कदम में पेप्सिको इंडिया ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में अत्याधुनिक स्वाद विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए 1266 करोड़ के बड़े निवेश की घोषणा की है। 2026 की पहली तिमाही में परिचालन शुरू करने के लिए निर्धारित यह संयंत्र पेप्सिको और स्थानीय अर्थव्यवस्था दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। तमिलनाडु में सुरमई पलानी पहाड़ियों के ऊपर स्थित प्रतिष्ठित कोडाईकनाल और वेधशाला KSO ने हाल ही में एक उल्लेखनीय मील का पत्थर बनाया। पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने वाले खगोलीय पिंड सूर्य का अध्ययन करने की इसकी 125वीं वर्षगांठ 1 अप्रैल 2024 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक वयस्क संस्थान भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA ने इस ऐतिहासिक वेधशाला की विरासत का सम्मान करने और उन वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए एक भव्य उत्सव का आयोजन किया, जिन्होंने हमारे विकासत को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। हमारे सितारे की समझ। महत्वपूर्ण दिन। विश्व जलीय जंतु दिवस 3 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष 3 अप्रैल को मनाया जाने वाला विश्व जलीय पशु दिवस
जलीय जानवरों की अद्भुत विविधता और उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। यह हमारे महासागरों, नदियों, झीलों और तालाबों में इन प्राणियों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना करने का दिन है। मछली और शंख से लेकर समुद्री स्तनधारी पक्षी और यहाँ तक कि कीड़े-मकोड़े तक जलीय जानवर स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वे खाद्य श्रृंखला, स्वच्छ पानी बनाए रखते हैं और यहाँ तक कि जलवायु को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। यह दिन कार्रवाई का आह्वान है। हम सभी प्रदूषण को कम करके टिकाऊ समुद्री भोजन विकल्पों का समर्थन करके और उनके आवासों की सुरक्षा करने वाली नीतियों की वकालत करके जलीय जानवरों की रक्षा में मदद कर सकते हैं। इतिहास में यह दिन 1917 स्विट्जरलैंड में निर्वासन से रूस लौटते हुए व्लादिमीर लेनिन पेट्रोग्राद पहुंचे। 1948 अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्धग्रस्त पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए मार्शल योजना पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 16 यूरोपीय देशों को शुरुआती $5 अरब की सहायता दी गई। 1958 क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो के विद्रोहियों ने हवाना पर हमला किया। 1975 बचाव करने से इनकार करने पर बॉबी फिशर से विश्व शतरंज खिताब छीन लिया गया। यह खिताब रूसी अनातोली कार्पोव को दिया गया। क्रिकेट 1996 क्रिकेटर राहुल द्रविड़ ने श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय मैच में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। 2012 अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आधिकारिक तौर पर डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी हासिल की। 2016 आईसीसी पुरुष क्रिकेट टी20 विश्व कप कोलकाता वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को 2 गेंद शेष रहते 4 विकेट से हराकर अपना दूसरा खिताब जीता। प्लेयर ऑफ द सीरीज भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली 273 रन 1 विकेट। 2022 64th ग्रैमी पुरस्कार जॉन बैटिस्ट ने एल्बम ऑफ द ईयर जीता। ओलिविया रोड्रिगो ने सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार, सिल्क सोनिक सर्वश्रेष्ठ गीत लीव द डोर ओपन सहित 3 पुरस्कार जीते। 2022 प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा संसद को भंग करने और अविश्वास मत से बचने के लिए नए चुनाव का आह्वान करने के बाद पाकिस्तान संवैधानिक संकट में फंस गया। आरएसबीआई दिन का तथ्य। हीलियम एकमात्र ऐसा तत्व है जिसे पृथ्वी पर पाए जाने से पहले अंतरिक्ष में खोजा गया था। 1868 में फ्रांसीसी खगोलशास्त्री जूल्स जॉनसन और ब्रिटिश खगोलशास्त्री जोसेफ नॉर्मन लॉकयर ने सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के क्रोमोस्फीयर का अध्ययन करते समय स्वतंत्र रूप से एक पीली वर्णक्रमीय रेखा देखी। उन्होंने शुरू में सोचा कि यह एक नया तत्व है और सूर्य के यूनानी देवता हेलियोस के नाम पर इसका नाम हीलियम रखा। 1895 तक पृथ्वी पर हीलियम का खोज नहीं हुई थी, जब स्कॉटिश रसायनज्ञ सर विलियम रामसे ने इसे यूरेनियम अयस्क के नमूने से अलग किया था। आज हीलियम का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है, जिसमें एमआरआई मशीनों से शीतलक के रूप में, गुब्बारों में और औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण जन्मदिन और मृत्यु। जन्मदिन 1928 से 2015 अर्ल लॉयड
NBA में पहले अफ्रीकी अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया में पैदा हुए। 1934 जेन गुडॉल ब्रिटिश प्राइमेटोलॉजिस्ट, मानव वैज्ञानिकी और लेखक। थ्रू अ विंडी My 30 Years with the Chimpanzees of Gombe, Hampstead, लंदन, इंग्लैंड में पैदा हुए। 1969 मेलोडी हॉब्सन अमेरिकी व्यवसायी, ड्रीम वर्क्स एनिमेशन की अध्यक्ष, शिकागो, इलिनॉय में पैदा हुई। मौतें 1904 to 1991 ग्राहम ग्रीन अंग्रेजी उपन्यासकार, ब्राइटन रॉक, अवर मैन इन हवाना, द पावर एंड द ग्लोरी और पत्रकार 86 वर्ष की आयु में ल्यूकेमिया से मर गए। 1833 to 1897 जोहान्स ब्रास, जर्मन संगीतकार और कंडक्टर। हेंग्रियन डांस, ए जर्मन रिक्वेम का 63 वर्ष की आयु में निधन। 2024 अनुभवी अभिनेत्री बारबरा रश का 97 वर्ष की उम्र में निधन। धन्यवाद।